हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टॉक नॉलेज भारत। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आईपीओ होता है क्या, आईपीओ की फुल फॉर्म और आईपीओ काम कैसे करता है, इसका स्टॉक मार्केट में क्या बेनिफिट है, क्या रोल है, इन सब के बारे में दोस्तों अपन जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आईपीओ आईपीओ का दोस्तों पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, इन शॉर्ट यानी आईपीओ। तो दोस्तों अपन जानेंगे आईपीओ होता क्या है दोस्तों, व्हाट इज आईपीओ। ठीक है दोस्तों, आईपीओ होता क्या है। तो दोस्तों आईपीओ यानी जब कोई कंपनी अपना शेयर स्टॉक मार्केट में लाना चाहती है या अपनी कंपनी लिस्टेड करवाना चाहती है तो वह कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। ठीक है दोस्तों, आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने से कंपनी को क्या बेनिफिट होंगे, और कंपनी को बेनिफिट होंगे तो साथ में इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े इन्वेस्टर साथ में जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या प्रॉफिट होंगे। तो अपन इन तीनों पॉइंट के बारे में जानेंगे और आगे कई और पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों कंपनी को पहला पॉइंट, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा दोस्तों आईपीओ लाने से। तो दोस्तों कंपनी को ये प्रॉफिट होगा, कंपनी अगर अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लेके आएगी, अपनी कंपनी लिस्टेड करेगी तो कंपनी को इससे अपना कंपनी के लिए फंड रेज होगा दोस्तों, यानी पैसा एकत्रित होगा। उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी, कंपनी को है ना बिजनेस है ना दोस्तों बड़ा करेगी, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, यानी कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेगी दोस्तों। इन शॉर्ट पूरे कंपनी वो पैसा कंपनी के भले के लिए काम होगा दोस्तों, अच्छे के लिए, जिससे कंपनी का काम और भी बढ़े और कंपनी प्रॉफिट करे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको दोस्तों। कंपनी का बेनिफिट क्या है, ताकि कंपनी को पैसा मिले, फंड रेज हो, जिससे वो कंपनी के काम आए वो पैसा। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट, इससे बड़े बड़े इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा, जो जिन जिन इन्वेस्टर ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे वो अपनी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास भी उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो जैसे आईपीओ लाने के बाद जो वो कंपनी अपने शेयर मार्केट में जो शेयर लाती है, उससे जो इन्वेस्टर के पास शेयर होते हैं वो शेयर दोस्तों इन्वेस्टर बेचते हैं, जिससे उन इन्वेस्टर को भी उनका बेनिफिट, उनको पैसा मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर को भी बेनिफिट हो गया, कंपनी को भी बेनिफिट हो गया। और तीसरा अपन बात करते हैं रिटेलर इन्वेस्टर। तो दोस्तों रिटेलर इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों रिटेलर इन्वेस्टर को जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो दोस्तों रिटेलर इन्वेस्टर उसमें अप्लाई करता है आईपीओ के लिए। उसमें अप्लाई करा, उसको रिटेलर इन्वेस्टर को आईपीओ लग जाता है। तो दोस्तों रिटेलर इन्वेस्टर उस आईपीओ के लगने के बाद कंपनी के कुछ शेयर उस रिटेलर इन्वेस्टर के पास भी आ जाते हैं, और वो शेयर रख के रिटेलर इन्वेस्टर उसको बेचता है तो उसको भी पैसे यानी बेनिफिट मिलता है, यानी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। ठीक है, तो तीनों को बेनिफिट होता है इससे। और रही बात दोस्तों, तो मैं आपको इतनी सिंपल से साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि दोस्तों आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि आईपीओ होता है क्या है, कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ से शेयर मार्केट में क्या होता है, ये सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाएं, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे अपन बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब कोई दोस्तों कंपनी अपना शेयर स्टॉक मार्केट में लाना चाहती है, वह कंपनी आईपीओ लेके आती है। ठीक है दोस्तों, आईपीओ लाके वह कंपनी का कुछ हिस्सा यानी प्रमोटर अपना कुछ हिस्सा कंपनी का वो शेयर मार्केट में डालते हैं, यानी बेचते हैं इन शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, 100% में से 20-30% जितने परसेंट प्रमोटर अपना हिस्सा बेच के स्टॉक मार्केट में वो शेयर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आईपीओ लाके वह कंपनी पैसा जुटाती है जिससे कंपनी की उन्नति के लिए काम आए दोस्तों, फंड रेज करती है। कंपनी अपने आईपीओ लाके कुछ हिस्सा बेचती है, जिससे वह हिस्सा शेयर मार्केट में आता है और उसकी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, यानी उस कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, अच्छा काम होता है तो, और गिरती भी हैं वो दोस्तों कंपनी के बिजनेस, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के काम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं आईपीओ टाइप्स के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे अपन बात करते हैं आईपीओ टाइप्स के बारे में। अब देख सकते हैं आईपीओ टाइप्स। दोस्तों आईपीओ आपको दो टाइप के मिलेंगे, पहला फिक्स प्राइस ऑफरिंग एंड सेकंड बुक बिडिंग ऑफरिंग। ठीक है दोस्तों फिक्स प्राइस क्या होता है, जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तो उसका एक फिक्स अमाउंट होता है कि हम इस प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ ला के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि वो एक प्राइस सेट करते हैं पर शेयर की कि पर शेयर इतने प्राइस का होगा और आपको इतने प्राइस पे बाय करना है, यानी 100, 200, 500, 1000 जो भी है कंपनी अपना एक फिक्स प्राइस रख देती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको फिक्स प्राइस ऑफरिंग। ठीक है, यानी कंपनी द्वारा तय की गई अमाउंट। ठीक है, सिंपल भाषा में। और सेकंड होता है दोस्तों बुक बिडिंग ऑफरिंग, यानी इसमें दोस्तों सेकंड ऑप्शन में ये होता है, जैसे उस आईपीओ की डिमांड बढ़ेगी, वो आईपीओ कोई कितनी क्वांटिटी में बाय करता है उस हिसाब से दोस्तों आईपीओ की प्राइस फ्लक्चुएट होगी, यानी ऊपर नीचे होगी दोस्तों। इन शॉर्ट वो स्थिर प्राइस नहीं होती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल भाषा में समझाया आपको। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं आईपीओ
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आईपीओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों आईपीओ एडवांटेज क्या होता है, जैसे आईपीओ आ रहा है तो जैसे कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी की है ना उन्नति अच्छी, कंपनी का है ना प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छे काम करेगी। तो दोस्तों इससे कहते हैं कंपनी का ये काम अच्छा है तो अपन उस कंपनी के शेयर बाय करते हैं। तो अपन बाय करते तो कंपनी का शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, इस कंपनी अच्छी होती तो, जिससे अपन उस शेयर का अमाउंट भी अपन अगर सेल करते तो अपने अच्छा खासा बेनिफिट मुनाफा होता है। तो होता है ये होता है दोस्तों बेनिफिट। ठीक है दोस्तों एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि मान लो अपन खराब कंपनी में अपन ने निवेश करा, उस खराब आईपीओ में अपन ने निवेश करा जिसका है ना काम भी अच्छा नहीं, ना प्रॉफिट है, ना कंपनी का कोई फ्यूचर बिजनेस है, कुछ भी नहीं है, और अपन ने उस कंपनी के आईपीओ में निवेश करा और आईपीओ में है ना अपने को नुकसान हुआ, तो दोस्तों ये होता है डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, सिंपल साधारण भाषा में एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों इसमें होता है इंसिडेंट रिगार्डिंग एसेट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो मैनेजर डिसिप्लिन होता है दोस्तों, थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट होता है दोस्तों, ऐसी कहीं 4-5 चीजें होती है जिससे आपको आईपीओ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे अपन बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग आईपीओ, यानी आईपीओ में डिसएडवांटेज क्या है, क्या आप आईपीओ में डिसएडवांटेज, आईपीओ डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होता है आईपीओ में, जैसे मैंने आपको भी ऊपर समझाया कि जैसे ना आईपीओ कंपनी खराब होती है, कंपनी का मुनाफा नहीं है, कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है, कंपनी ग्रोथ नहीं है, कंपनी का ना बिजनेस इतना फैला हुआ नहीं है, कंपनी के ना दोस्तों आप देखते मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी का होता है दोस्तों डिसएडवांटेज होता है। एक कंपनी का प्रमोटर भी इतने अच्छे नहीं हो, सीईओ, इन सब के बारे में दोस्तों अगर आप उस कंपनी के बारे में बिना जाने अगर आप उस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ना उस आईपीओ के बारे में एनालाइज करते हैं, ना रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, ना कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं, इन सब के बारे में अगर आप नहीं देखते हैं तो ये दोस्तों आप बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि दोस्तों आप उस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। और एडवांटेज की बात करें दोस्तों अपन, ठीक है दोस्तों एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होता है कि आप उस कंपनी में ना आप एनालाइज करो कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में, कंपनी के क्या काम है, फ्यूचर कैसा है, तो दोस्तों वो आपका एडवांटेज होता है कि आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके फिर आप उस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपके प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई। और भी दोस्तों अगर आपको आईपीओ के बारे में समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी लाके देंगे, ताकि आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप आईपीओ के बारे में और चीजें समझ में आ जाएगी आईपीओ होता क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।